नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 फरवरी से उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव का आयोजन, छात्रों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। केसी इंटरनेशनल स्कूल ने आज मनाया अपना स्पोर्ट्स डे। जम्मू कश्मीर में सुबह सुबह कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही भूकंप की तीव्रता। अडानी मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्षी दल इसको लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आज जम्मू में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी द्वारा इस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना होगा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। अडानी जी के कंपनियों में लगाया, वो पैसा उनकी खरी कमाई का पैसा जो लगा हुआ था, 30 सितंबर को वो पैसा 83,000 करोड़ के मूल्य का था और वो पैसा 15 फरवरी को घटकर 39,000 करोड़ का हुआ, यानी 44,000 करोड़ रुपए देश के आम LIC के पॉलिसी धारकों का जो लुटाया गया है अपने मित्र के लिए। क्या ये जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कहानी यहां तक नहीं रुकती है। अपने मित्र अडानी जी जब FPO लेकर आते हैं, शेयरों के अंदर गिरावट लगातार रहती है। पूरा देश और दुनिया जब जान चुका होता है कि कितना घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी LIC द्वारा 300 करोड़ रुपए उस FPO के अंदर लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो तांडव और नंगा नाच केंद्र सरकार के माध्यम से LIC के माध्यम से करा है, ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के जहाज के अंदर सफर करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अडानी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जहाज में सफर करते हैं। इन सफर के क्रम में इस देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणवीर कैंपस जम्मू द्वारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सहयोग से कटरा में 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटरा के साथ साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित संस्कृत के आदर्श महाविद्यालय भी भाग लेंगे। विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 20 समितियों का गठन किया गया है। वे प्रतिभागियों एवं अतिथियों को ठहरने, भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जबकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में खेल परिसर में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इससे पहले विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्तर पर यूथ फेस्टिवल का आयोजन करता रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। छात्र तो सब कुछ कर सकते हैं और नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है और भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्ञान विज्ञान है संस्कृत में निहित है। इस युवा महोत्सव को 20 तारीख से 22 तारीख तक वहाँ किया जाएगा, जिसमें शैक्षिक स्पर्धाएँ, सांस्कृतिक स्पर्धाएँ और क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें प्राय हमारे इस जोन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इतने स्टेट में जितने भी हमारे संस्थाएं हैं संस्कृत की, वो भाग ले रहे हैं। प्रायः 10 संस्थाओं के छात्र यहाँ लगभग 300 से 400 तक छात्र आएंगे। उनके विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा
और इस तरह से इसमें क्रीड़ा, इसके बाद इसमें जो विजेता छात्र होंगे वो ऑल इंडिया खेलने के लिए जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पर भी इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और इस तरह संस्कृत को समाज में लाना, संस्कृत को लोक व्यवहार में लाना, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ होगी कबड्डी, वो भी उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी, बैडमिंटन होगा कमेंट्री संस्कृत में होगा, वहाँ कंप्यूटर से संस्कृत किस तरह। केसी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आज स्पोर्ट्स डे मनाया गया ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने अधिक जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। जानकारी के अनुसार भूकंप सुबह 5:01 पर आया और इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मेघालय में भी बीते दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप सुबह 9:26 पर आया था और इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई थी। हालांकि भूकंप की तीव्रता काफी कम होने के कारण जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल है महाशिवरात्रि और इसी उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली गई जो रणवेश्वर मंदिर से शुरू हुई और विभिन्न बाजारों से होती हुई गुजरी। शिवरात्रि की हमारे यहाँ पे एक बहुत पुरानी प्रतिष्ठा है कि रणबीरेश्वर महाराज से शिव जी भगवान अपने डोली में बारात में जा रहे हैं। ये एक प्रतीक है प्रेम का, सद्भावना का, और मैं शंकर भगवान से यही कृपा करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा जम्मू वासियों को और पूरे विश्व को एक शांतिपूर्वक रखा है और विष खा के जो भी उन्होंने एक जब अमृत निकला था, तो इसी तरीके से हमारे ऊपर कृपा रखें। ओम नमः शिवाय। जय शंकर भगवान की। आप देख सकते हैं भोले बाबा के संग माता पार्वती यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जेएमसी द्वारा रिहाड़ी में पीला पंजा चलाया गया और इसमें अवैध रूप से बने ढांचों को गिराया गया। 1 मिनट का टाइम नहीं दिया इन्होंने। 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। हम जहाँ भी ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पहले मैं कहता हूँ कोई भी बताओ, कोई अगर कहने के लिए तैयार है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी आप करने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट पहले नहीं इन्होंने बताया कि हम ये सीधा गाड़ी लेके आए तो तोड़ना। नुकसान कितना हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बस में यही कह रहे हैं कि सभी जगह तोड़ रहे हैं। कोई रीजन नहीं। देखो ग्रीनरी करो, ग्रीनरी कैसे होगी? ये देखो ग्रीनरी कैसे होगी? उसका बेचारे का हज़ारों रुपयों का नुकसान हो गया।
ये सीवरेज का देख लो, एक साल हो गया पड़ा हुआ, ये खड्डे खा के चले गए हैं। अभी सारे खड्डे पड़े हुए हैं, सारे खड्डे पड़े हुए हैं। ये लोगों को बहुत ज्यादा हरासमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा। ये सीवरेज के खड्डे पड़े हुए हैं। सीधी बात है, बीजेपी को वोट ही ना दो, मर बेड़ा गर्क किया बीजेपी ने। और रविंदर राणा खुद अब लेनी देनी करने के लिए बैठा हुआ हमारी। इससे तो कांग्रेस थी, खुद खाती थी, दूसरों को भी खिलाती थी। ये तो सारा खुद खाता, दूसरों को खाने नहीं देता। गंद पाया बीजेपी। रविंदर राणा चोर है रविंदर राणा। आपने म्यूनसिपलिटी वालों से बात की और नोटिस ही नहीं दिया तो क्या बात करें उनसे? कह रहे कि अभी हाँ? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इधर। नोटिस आया नहीं इधर। हम पे सड़क पे लगे कर तोड़ने 1.5 महीना 2 महीने पहले बनी है सड़क। ये सड़क की हालत देखो, चन्नी देखो, त्रिकुटा नगर देखो, हर एरिया को इनको लोगों ने इतना बढ़ाया हुआ। हमने तो कुछ किया ही नहीं हुआ इसमें, हमारा तो जगह ही नहीं आगे आई हुई है। फिर भी उन्होंने आने कम से कम एक नोटिस देना चाहिए बंदे को, भाई इसको थोड़ा हटा के पीछे रखो। बिना नोटिस दिए आगे यहाँ पे कुछ नोटिस देना चाहिए था कम से कम। कितना नुकसान यार आपके सामने नुकसान कितना, लाख रुपए का नुकसान तो हो ही गया है, आप सब देख ही रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं ग्रीन जम्मू, ये कौन सा ग्रीन जम्मू बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है इनकी। ग्रीन तो तोड़ रहे हैं, ग्रीन। लेकिन सर जब बना रहे होते हैं तब ये कार्रवाई नहीं करते, कुछ कहना चाहेंगे? जब हम बनाया किसी ने नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा ठीक है भाई ग्रीन जम्मू बन रहा है, बनने दो, अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग सब कुछ लगा के रखा हुआ था, रात को लोग आते थे। लाइटनिंग भी है बीच में। हाँ, इतना नुकसान करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं हम पूरे जम्मू को करें। कहाँ कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। ना तो बख्शीनगर को हाथ लगाया इन्होंने, ना सरवाल को, ना गांधीनगर, ना छन्नी हिम्मत, पूरे जम्मू में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने ये ग्रीन जम्मू बनाने के लिए पूरे एरिया में कवर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने आते ही रेडी में शुरू कर दिया। कला केंद्र जम्मू में 7 दिवसीय जिला हथकरघा एक्सपो की शुरुआत की गई। निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा जम्मू विकास गुप्ता के साथ सहायक निदेशक ताहिर अहमद हाकिम, विकास आयुक्त हथकरघा कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार ने आज कला केंद्र जम्मू में जिला स्तरीय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। 22 फरवरी 2023 तक चलने वाले 7 दिवसीय एक्सपो को विकास आयुक्त टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत प्रायोजित किया गया है और बुनकर सेवा केंद्र श्रीनगर द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका विषय माई हैंडलूम माई प्राइड है। एक्सपो में जम्मू और कश्मीर की उत्कृष्ट कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। निदेशक हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहित कई गणमान्य लोगों ने सभी स्टॉलों का दौरा किया और स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने व्यक्त किया कि एक्सपो बुनकरों और सहकारी समितियों को अपने वास्तविक उत्पादों को सीधे खरीदारों को बेचने के लिए एक उपयुक्त मंच देगा और पर्यटकों और लोगों को जम्मू और कश्मीर की समृद्ध कला और शिल्प की एक झलक पाने के लिए प्रदान करेगा। अवेलेबल है और अच्छे और इकोनॉमिकल रेंज में अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो वीवर सर्विस सेंटर, जिसमें जो इनके इंचार्ज हैं ताहिर जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ और कि उन्होंने यहाँ जम्मू में एक एग्जीबिशन का यहाँ शुरुआत की है और हमारे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है कि वो यहाँ आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और जो हैंडलूम के और अपने हैंडीक्राफ्ट्स के जो एम्ब्रॉयडरीज हुई हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे जो आर्टिजन्स और वीवर्स हैं वो भी अपना उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी बैक टू बैक पिछले 3 मंथ्स में हमने अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको हमने एक मौका दिया है। जो इन लोगों ने इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा था वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पाईटेक्स जो पंजाब में अमृतसर में लगा है वहाँ भी हमारे आर्टिजन्स ने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। उनकी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सेल हुई। उसके बाद अभी मुंबई में चल रहा है जो हमारा वहाँ एग्जीबिशन, वहाँ भी हमारे जम्मू से और कश्मीर से आर्टिजन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ भी आज हमने कला केंद्र में भी ये एग्जीबिशन लगाई। तो पिछले 3 महीनों में काफ़ी हमने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं अपने आर्टिजन्स और वीवर्स जो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है सेल किया हुआ है और इससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी अच्छी हुई हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वीवर सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू हम जितने भी ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हम इस तरह की एग्जीबिशंस जो हैं वो आगे भी लगाते रहेंगे ताकि हम अपने आर्टिजन्स और वीवर्स को और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो जम्मू और कश्मीर का बहुत ही फेमस है इनको हम आगे ले जाएं। संत गुरुबख्श सिंह जी दाना की स्मृति में महान गुरमत समागम का आयोजन संतपुरा थन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एतवार
19 फरवरी को गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी अखनूर रोड दोमाना में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के तत्वाधान में किया जा रहा है। बलविंदर सिंह प्रवक्ता संतपुरा थन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी और संगतों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। ज्ञानी जगतार सिंह जी हर ग्रंथी श्री दरबार साहब रागी जत्था जवारन सको भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी जलंधर वाले, रागी जत्था भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी दिल्ली वाले, भाई हरपिंदर सिंह जी इंचार्ज धर्म प्रचार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, उचेचे तौर पर सारे बाहरों आ रहे हैं। उसके अलावा साढ़े को लोकल प्रचारक साढ़े को सिख मिशनरी कॉलेज के भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी, भाई कुलवंत सिंह जी वो भी इतने आ रहे हैं। सारे ही जम्मू वासियों और खास करके सिख संगत को अपील की जाती है कि संत जी को समर्पित इस महान समागम के हाजरियां भर के अपनी जिंदगी दी कुछ घड़ियां सफलियां करोगे। लोकल साढ़े को रागी जत्थे भी जम्मू के प्राइमरी रागी जत्थे लोकल वो भी इतने आ रहे हैं। रक्तदान महादान। जी हाँ, लाइफलाइन ब्लड डोनर सोसाइटी के अध्यक्ष रितेश शर्मा ने 40 बार रक्तदान दिया और इस तरह वो लोगों के लिए बने प्रेरणा का स्रोत। ऐसा ही मैं अपने सारे यूथ को कहना चाहता हूँ कि भाई खून यानी कि देने से कम नहीं होगा। आप कहोगे कमजोरी बढ़ेगी, मैं आज ही ब्लीड करा के आया, देख लो भैया, अभी दे के आया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ भाई। नॉर्मल ही है ये, खाली लोगों के दिमाग में वहम होता है कि हाँ जी खून दे के कमजोरी बढ़ गई, 6 महीने में वो कैल्शियम कम हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं होता भैया, अपनी डाइट के ऊपर सारा कुछ होता है। एक खाली वहम खोलना, अपना दिमाग की जो होता है ना ईगो, उसको यानी कि सेटिस्फाई नहीं होता हुआ आदमी। उसको अपना दिमाग जब इंसान पे बढ़ेगी ना, फिर उसको पता लगेगा कि मैंने ब्लड क्यों नहीं दिया। हम नहीं चाहते कि ऐसा आए किसी पे, अगर किसी फैमिली के ब्लड नहीं देता जो उसके ऊपर ऐसा संकट आ जाए ना, फिर उसको ब्लड बैंक वाले बोलते हैं कि अपना पहले ब्लड दे, उसके बाद तेरे को प्रोवाइड करवा देंगे, एक्सचेंज दे देंगे। फिर उस पर क्या गुजरेगी। मैं सभी से यूथ से यही अपील करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ब्लड से कोई कम नहीं होगा। ये है कि आपके पुराने सेल है जो डेड सेल होते हैं, वाइट सेल, रेड सेल, ये आपके रीजनरेट होंगे। वो रीजनरेट होके आपके सेल भी यानी कि ग्रोथ नहीं करेंगे ना। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जेएमसी और वेटनरी हॉस्पिटल द्वारा एक जाइंट ड्राइव की आज शुरुआत की गई, जिसमें वेटनरी डॉक्टर दिव्या शर्मा अपनी टीम के साथ जम्मू सिटी में उन्होंने जम्मू सिटी का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने मीट की दुकानों को चेक किया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री ने एक जॉइंट ड्राइव आज चलाया शिवरात्रि के उपलक्ष्य से पहले, ताकि पूरे के पूरे जम्मू में हम एक देख सकें कि हाइजीनिक मीट और अनस्टैंड मीट की कहीं बिक्री तो नहीं हो रही है और हाइजीनिक मीट लोगों को मिल रहा है खाने के लिए या नहीं। इसीलिए हमने आज तालाब तिल्लो एरिया, फिर हमने जानीपुर, बन तालाब और अब ये सीपीओ चौक, यहाँ तक हमने ये ड्राइव कंटिन्यू किया है शीप हस्बेंड्री के डॉक्टर्स के साथ, एक जॉइंट ड्राइव। इस ड्राइव के दौरान हमें जितना भी जहाँ पे अनस्टैंड मीट मिल रहा है, अकॉर्डिंगली हमने डिफ़ॉल्टर्स को चालान भी किया है और लगभग 20 किलो के आसपास 20 kg से अप्रॉक्सीमेटली हमने अनस्टैम्प्ड और अनहाइजीनिक मीट जो है वो जब्त भी किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रभु की कृपा से बहुत जल्द कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट पाएंगे। उपराज्यपाल ने जम्मू के जगटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कॉलोनी में कश्मीरी हिंदुओं के पर्व महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिन्हा ने कहा कि महाशिवरात्रि से पहले सबको वेतन जारी करने का वादा किया। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों व आरक्षित श्रेणियों के जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की है, उन्हें बिना अंतराल के सारा वेतन जारी कर दिया गया है। मौसम के बदलाव के साथ जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में उछाल आया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक ऊपर चला गया। इसी के साथ
दिन में सीधी धूप में तपिश का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 19 और 20 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और जम्मू में अगर वीरवार की बात करें तो जम्मू में वीरवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई थी और आज भी मौसम साफ रहेगा। श्री अमरनाथ गुफा को 4 धाम यात्रा रूट की तर्ज पर सड़क संपर्क से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना को इसी साल मंजूरी मिल सकती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस महत्वपूर्ण सड़क के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। पूरी उम्मीद है कि इसी साल परियोजना को मंजूरी भी मिल जाएगी। ये सड़क 4 धाम यात्रा रूट की तर्ज पर बनाई जा सकती है। जगती स्थित कश्मीरी विस्थापित शिविर में महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित मेले में पहुंचे एलजी ने कहा, बीते वर्ष दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था, लेकिन इस वर्ष पूरी तरह से जो यात्रा है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। मडीन तहसील के होड़ अड्डे पर हुआ भयानक एक्सीडेंट जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी ने 5 को कुचला, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को हीरानगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।